अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ। आज की इस लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे 1.11 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक रह गए हैं उनको। तो क्वेश्चन 5 को हम पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म के अंदर है। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ अ क्यूब हैज़ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। हमारे पास एक क्यूब है, उसकी लेंथ में गिवन है 6 सेंटीमीटर। देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। आपने इस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा आपने सिंपल यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, जिसको यूज़ करते हुए हम इस वॉल्यूम का क्यूब फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे गिवन डाटा है उसके अंदर हमें गिवन है लेंथ ऑफ अ क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आप लिख लें लेंथ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और आपने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है। अब फार्मूला आप जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, उसका फार्मूला होता है एल रेज पावर 3, ठीक है। यानी कि जो आपको लेंथ गिवन है उसका अगर आप क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, एल हमारे पास 6 है, इसका क्यूब लेंगे। अब 6 का क्यूब लेने का मतलब ये है कि आपने 6 को अपने साथ ही 3 टाइम करना है मल्टीप्लाई। जब आप करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा 216। अब साथ में इसका यूनिट भी आएगा और क्यूब के वॉल्यूम का, अगर आप वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर क्यूब। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका भी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको फाइनली सॉल्व करना होगा। इस तरह से वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करेंगे और सॉल्व भी हो जाएगा। देन मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि हमारे पास यहाँ पर ये है। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपने यहाँ पे अगेन फाइंड करना है और आपको लेंथ यहाँ पे गिवन है उसकी वन साइड की 8 सेंटीमीटर। तो सिंपल बेटा आपने जस्ट क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे नंबर चेंज है कि आपके पास 6 की बजाय अब क्या आ गया है, 8 आ गया, ठीक है। तो आप इसी को अगर मॉडिफाई करें, ये आपका क्वेश्चन 6 बन जाएगा। यहाँ पे लिखें 8, वॉल्यूम ही आपने फाइंड करना है, यहाँ भी 8 आएगा और यहाँ पर भी जब आप 8 का फाइंड करेंगे क्यूब तो 8 इंटू 8 इंटू 8, जो कि हमारे पास आ जाएगा सिंपल 8 का अगर आप क्यूब फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा 256, ठीक है। 8 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 512, ठीक है। ये आता है आपके पास 512। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, जो कि हमारे पास यहाँ पे ये है कि आपने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब शेप इज 3375, ओके, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। अब आपको वॉल्यूम गिवन है और आपने फाइंड करनी है उस क्यूब की एक साइड की लेंथ को, ठीक है। तो गिवन डाटा हमारे पास यहाँ पे बनता है, हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में गिवन है इज इक्वल टू किसके, वो 3000 सेंटीमीटर, ये क्यूब आ गया 3375 सेंटीमीटर क्यूब है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने उसकी जो एक साइड है उसकी लेंथ को फाइंड करना है, उसकी लेंथ को एवेलुएट करना है। अब वो कैसे आएगी, उसको आप एल का नाम दे दें, ठीक है, और वो आपने फाइंड करनी है, अननोन है। फार्मूला अगेन आप वही अप्लाई करेंगे, हमें जो गिवन वॉल्यूम है, ठीक है, वो आप लिखें किसकी इक्वल है, वो इक्वल है 3375 के, ओके। अब वॉल्यूम का जो फार्मूला हमारे पास हमने यहाँ पर अप्लाई किया था वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इस वॉल्यूम की जगह पे आपने क्या लिखना है, इसका जो फार्मूला है एल क्यूब वो आप लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एल रेज़ पावर 3 इज इक्वल्स टू 3375। अब देखिए हमें तो सिंपल एल चाहिए, सिंपल लेंथ चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस क्यूब को ऑफ करेंगे। अब क्यूब को ऑफ करने के लिए आप क्या करेंगे, क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्यूब तभी ऑफ होगा जब आप इसके ऊपर क्यूब रूट लेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स।
ठीक है। ओके, तो ये आपके पास आएगा सिंपल एल क्यूब, इसका भी आएगा क्यूब रूट, और यहाँ पे आपके पास अगेन आएगा क्यूब रूट ऑफ दिस साइड, जो नंबर यहाँ पे गिवन है 3375। ओके, यहाँ पे तो क्यूब रूट आएगा तो यहाँ भी 3 आएगा। अब ये क्यूब के साथ क्यूब रूट क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, जस्ट क्या बचेगा एल, लेंथ आएगी हमारे पास। अब इसका आपने फाइंड करना क्यूब रूट, जो आपको प्रोसेस याद है, हम क्या करते थे, आप इस नंबर को पहले फैक्टराइज करेंगे, वैसे इसका जो क्यूब रूट है वो आएगा 15, आपने पहले भी निकाला है प्रीवियस पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो इसको बाय द वे आप करें फैक्टराइज, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर भी 5 पे करेंगे तो ये आएगा 5 6 30, 5 7 35 एंड 5 5 देन अगेन 5 पे करेंगे, 5 1 5 3 एंड 5, उसके बाद आएगा सिंपल 5 5 अगेन 5 पे करेंगे तो ये आएगा 5 2 10, 5 7 35, 3 पे आएगा आप ये फर्दर का प्रोसीड 9 एंड 3 3 एंड 3 1 अब यहाँ पे ट्रिपलेट बना है 5 का एक और 3 का एक और बना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे आप सिंपल 5 क्यूब होल क्यूब रूट इनटू 3 क्यूब का क्यूब रूट। अब आप इनके जो क्यूब रूट्स हैं उन्हें कट कर देंगे सेपरेट करके, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 5 इंटू 3 15। अब इसका जो यूनिट होगा, लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, इट्स सेंटीमीटर। अगर आपको यहाँ पे क्यूबिक फॉर्म में गिवन है जो यूनिट, उसको आपने सिंपल फॉर्म में अब यहाँ पे लिखना है, जो कि यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे है गिवन हाउ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 729। हमें क्यूब का वॉल्यूम गिवन है और आपने यहाँ पे फाइंड करना है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। अगेन क्वेश्चन नंबर बेटा 7 की बिल्कुल डिटो कॉपी है, फ़र्क इस बात का है कि नंबर चेंज है, जस्ट नंबर का आपका फ़र्क है, बाकी सेम स्टेप आपने वही करने हैं, ठीक है। यानी कि आपने अगेन सेम जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, सिंपल वैसे ही आपने इसको करना है, कोई फ़र्क नहीं है, बस नंबर का फ़र्क है, नंबर चेंज है, बाकी आपने इसको खुद परफॉर्म कर लेना है। 9 की बात करेंगे, 9 हमारे पास यहाँ पे है, हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन 5 इंटू 5 इंटू 5 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड इन अ लार्ज क्यूबिकल केस हैविंग वॉल्यूम 875 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, पहले इसका डाटा जो हमारे पास है वो लिखते हैं यहाँ पे, उसको यहाँ पे पोर डाउन करते हैं बोर्ड के ऊपर। तो 9 हमारे पास क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे एक कहने के लार्ज बॉक्स गिवन है, ये हमारे पास एक लार्ज एक क्यूबिक बॉक्स है, ठीक है। मान लें कि हमारे पास क्या है, क्यूब है, वैसे तो ये बनता है रेक्टेंगल, चलिए आप लेट कर लें कि हमारे पास ये क्या क्यूब है। क्यूब ऐसे होता है इस तरह का, इसके अंदर एक और बना दें, ठीक है। क्यूब है तो आप हर साइड को इक्वल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर ये एक आपके पास सिंगल इसका फेस है तो यहाँ पे डबल बनाने के लिए आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इनको मिला दें, इसको इससे मिला दें और इसको इससे ज्वाइन कर दें, तो ये आलमोस्ट आपके पास क्या बनेगा, एक क्यूब बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये क्यूब बन गया है। मान लें कि हमारे पास ये एक बड़ा सा बॉक्स है, एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है। अब आपने करना क्या, अब आपने इसके अंदर स्मॉल जो क्यूब्स हैं जिनकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक स्मॉल क्यूब्स है, आपने इस स्मॉल क्यूब्स को इसके अंदर बड़े के अंदर पैक करना है और आपने बताना है कि इसके अंदर कितने छोटे क्यूब्स हम पैक कर सकते हैं, ये आपने काम यहाँ पे करना है, ठीक है। अब हमें इनका जो डाटा है वो गिवन है, हमें जो बड़ा क्यूब है उसका वॉल्यूम गिवन है, तो उसका जो वॉल्यूम हमारे पास है, यहाँ लिखें वॉल्यूम ऑफ सॉरी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास यहाँ पर है 875 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने जो स्मॉल आपको डायमेंशंस क्यूब की गिवन है इस क्यूब की, वो क्या है, हमें गिवन है 555। इसका मतलब ये है कि इसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, इसकी विड्थ भी 5 है,
और इसकी हाइट भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब हमें यहाँ पे गिवन है डायमेंशंस ऑफ, या सिंपल आप लिख लें वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स, स्मॉल क्यूब। अब वो कैसे आएगा, जो आपको गिवन डायमेंशंस हैं उनको आप करें मल्टीप्लाई, ठीक है, बिकॉज क्यूब के अंदर सब लेंथ सेम होती है वैसे ही, तो आप यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5 करें, या आप करें 5⁻3, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, ऐसे कर लें या आप ऐसे कर लें 5⁻3, 5 का आप क्यूब ले लें। 5 का जब आप क्यूब लेंगे तो ये आएगा 125। अब हमने क्या फाइंड किया है, हमने फाइंड किया है क्यूब, तो क्यूब का जो यूनिट है वो क्या आएगा, वो आएगा यहाँ पर क्यूबिक यूनिट्स की फॉर्म में सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपके पास दोनों जो क्यूब्स हैं, एक स्मॉल था एक बिग था, उनके वॉल्यूम आ चुके हैं। अब आपने यहाँ पे इसको मज़ीद इसमें बताना ये है कि जो बड़ा क्यूब है उसके अंदर जो स्मॉलर साइज के क्यूब से वो कितने हम पैक कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखें नंबर ऑफ, ठीक है, क्यूब्स, स्मॉल क्यूब्स which can be packed। अब ये क्या होगा, उसके लिए आपने जो बड़े क्यूब का वॉल्यूम है उसको डिवाइड करना है स्मॉलर क्यूब के वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे आएगा 875 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 125 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट आपके यहाँ पे वैसे ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, बिकॉज सेम है। अब इन नंबर्स की जब आप कटिंग करेंगे तो ये आपके पास आएगा, सिंपल आप इसको डिवाइड कर लें, ठीक है, 875 को आप डिवाइड करें 125 पे, तो ये आता है 7 आपके जो स्मॉल क्यूब्स हैं वो बेटा आप पैक कर सकते हैं बिग क्यूब के अंदर, यानी कि जो स्मॉलर साइज के क्यूब से वो 7 आपके टोटल पैक हो सकते हैं इस बड़े क्यूब के अंदर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। होप सो आपने इसको पहले अंडरस्टैंड किया है, इसके अंदर डिमांड क्या थी, फिर हमने इसको सॉल्व भी किया है। अब ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.11। होप सो आपने तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो कि क्यूब या क्यूब रूट्स के मुतालिक थे, कि अबाउट थे, आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।